स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती आई हुई है। उसके लिए हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि हुआ था 16 नवंबर 2023 को सेकंड शिफ्ट में। तो पूरा पेपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। पहला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कठोर खनिज जो है वो कौन सा है? सबसे कठोर जो खनिज है उसका नाम है हीरा, डायमंड। अगला एक अंग्रेजी उपन्यास टू किल ए मार्किंग बर्ड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? तो ये लिखा था ऑप्शन एक, हार्पर ली ने लिखा था। नेक्स्ट है, समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिक और महीन मिट्टी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन एक धूल के कण से संबंधित है। अगला, सामान्यतः जलीय अकशेरुकी जीवों में पाए जाने वाले संतुलन के युग्मित अंग कौन से हैं जो आमतौर पर संवेदी रोमों वाले द्रव से भरी पुटिका होते हैं? तो स्टेटोसिस्ट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य द्वारा नीतियां बनाते समय और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगला, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 3 गुजरात राज्य में स्थित है। अगला, कुणबी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन 2 गोवा राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के विरुद्ध अफगान अमीर खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और पराजय का सामना किया था? तो ऑप्शन 1 शाहजहां। अगला, किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनों से बना था? तो ऑप्शन 4 भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला, ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ऑप्शन 4 तन्वी शाह। कौन है? तन्वी शाह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस लौह एवं इस्पात संयंत्र की पहचान कीजिए जिसको जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन 2 राउरकेला। अगला है, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों के वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। यह योजना, यहाँ पर जगह खाली है, 3,000 रुपया महीना की सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किशोरों 10 से 19 वर्ष का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 20.9%। अगला, निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में उनके उल्लेख के अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना है? तो ऑप्शन 4 पहले देखिए ए, संविधान का पालन करना और उनके आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करना। तो 4 ऑप्शन में पहला ये आपका मौलिक कर्तव्य आएगा। दूसरा कौन सा आएगा? सी वाला, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका अनुसरण करना। फिर बी वाला आएगा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना। फिर डी आएगा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। ये आपके मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे सीरियल वाइज से। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन 2 वर्ष 1504 में हुई थी आगरा शहर की स्थापना। अगला है, क्रिकेट टेस्ट मैच की अधिकतम अवधि कितने दिन की होती है? ऑप्शन 4 5 दिन की होती है। अगला, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लेख सबसे पहले किया गया है? ऑप्शन 2 संविधान का पालन करना और उनके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। अगला, सुल्तान अजलान शाह कप में आयोजित किया जाता है? तो मलेशिया में आयोजित किया जाता है। अगला, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1948 जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? ऑप्शन 3
लंदन में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल नहीं किया जाएगा? तो पहला और दूसरा, कारखाने द्वारा बिजली पर किया गया व्यय और भूकंप पीड़ितों को वित्तीय सहायता, ये गलत हैं, दोनों गलत हो जाएंगे, ये शामिल नहीं किए जाएंगे। बाकी के दो सही हैं, जैसे कि स्व उपभोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य और बॉन्ड की बिक्री पर दलाली। अगला 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना के पीछे निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसकी प्रेरणा थी? तो केशव चंद्र सेन की। अगला, नट पूजा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन 1 असम राज्य का। अगला, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह में लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल और तमिलनाडु। अगला है, द सेल ऑफ कार रिजल्ट इज इंक्रीज जीडीपी। अगर कार की सेल होती है, बिक्री होती है, तो क्या होगा? जीडीपी जो है बढ़ोतरी होगी जीडीपी में। अगला है, निम्नलिखित में से सरकार का मुखिया कौन है? ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री। अगला, औद्योगिक लाइसेंसिंग 5 उद्योगों के लिए अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग उन 5 उद्योगों में से एक नहीं है? तो कुटीर उद्योग। अगला, निम्नलिखित में से कौन जातिगत अन्याय के उन्मूलन के लिए समर्पित समाज सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे? तो ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले। अगला है, लेंट। लेंट जो है ईसाई धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है। अगला, सेज में ई का अर्थ क्या है? तो इकोनॉमिक। अगला, 74वीं गणतंत्र दिवस परेड में, यहाँ पर जगह खाली है, गुजरात की झांकी ने पीपुल्स चॉइस अवार्ड जीता। अगला, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल परिसर कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला, दूध में मिलावट के लिए निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो लकड़ी का बुरादा। बाकी के 3 का करते हैं, स्टार्च, यूरिया और डिटर्जेंट। अगला, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। अगला, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट है, हिलेरी क्लिंटन द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम बताइए जो संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला के रूप में उनके 8 वर्षों का लेखा जोखा है? तो लिविंग हिस्ट्री। अगला, बाघों की घटती संख्या के संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ऑप्शन 2 वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। अगला, सितारा देवी और लच्छू महाराज भारतीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस शैली में अपनी महारत के लिए लोकप्रिय हैं? कथक। अगला, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए जगह खाली, यहाँ भरेंगे जूट। जूट भारत के बाढ़ वाले मैदानों में सुअपवाहित उपजाऊ मृदा पर अच्छी तरह से उगता है, जहाँ प्रत्येक वर्ष मृदा नवीनीकृत होती रहती है। अगला, अक्टूबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार अग्निवेदियाँ मुख्य रूप से हड़प्पा के निम्नलिखित में से किस शहर में पाई गई हैं? तो कालीबंगा। अगला, राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? ऑप्शन 2 कुषाण राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे। अगला, सुलोचना चबहार एक प्रसिद्ध, यहाँ पर जगह खाली है, लावड़ी गायिका हैं जिन्हें 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गुरु बिपिन सिंह एक प्रसिद्ध कौन सी नर्तक हैं? मणिपुरी नर्तक हैं। अगला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भारत सरकार द्वारा 1997 में, यहाँ पर जगह खाली है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में फिर से शुरू किया गया था। अगला, आर सिलेक्टेड स्पीसीज है मैक्सिमम तो रिप्रोडक्टिव रेट।
अगला भोजन कार्य और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का। अगला निम्नलिखित में से किसने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो ऑप्शन 4 स्वामी विवेकानंद ने। अगला है राहुल सुबह सुबह एक वन में टहलने का फैसला करता है। जब वह सघन वन के अंदर था तो वह वृक्षों के बीच छोटे अंतराल के माध्यम से सुंदर सूर्य किरणों को देख सकता था और उन किरणों के पथ को स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह किस प्रभाव का परिणाम है? टिंडल प्रभाव। अगला लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह निम्नलिखित गुप्त राजों में से किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम। अगला चौथी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? 1969 में। अगला क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में स्माइल को इसके रूप में, बिलीव को इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो लाफ्टर को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? जो तरीका स्माइल और बिलीव में लगेगा वही तरीका लाफ्टर में लगाएंगे। तो स्माइल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SMILE। अब क्या करते हैं, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एस का कोड कितना होता है? 19 होता है। एम का कोड कितना होता है? 13। आई का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 9 होता है। एल का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है गाइस? ये होता है 12। और ई का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 5। इससे क्या बनना है? RL लिख लेते हैं, RLHKD। आर का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 18। एल का होता है 12। एच का कोड कितना होता है? 8। के का होता है 11 और डी का होता है 4। तो देखिए 19 से 18 बना, 1 की कमी हो रही है। 13 से 12 बना, 1 की कमी। 9 से 8 बना, 1 की कमी। 12 से 11 बन रहा है, 1 की कमी। और 5 से 4 बन रहा है, 1 की कमी। अब देखते हैं आगे है बिलीव। बिलीव के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, BELIEVE। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। बी का कोड होता है 2, ई का होता है 5, एल का होता है 12, आई का होता है 9, ई का होता है 5, वी का कितना होता है? 22 और ई का होता है 5। इससे क्या बन रहा है? ये लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट, ADKHDUD। ए का कोड कितना होता है? 1। डी का कोड कितना होता है? 4 होता है। के का होता है 11, एच का होता है 8, डी का कितना होता है? 4 होता है। यू का कितना होता है? 21 और डी का होता है 4। तो 2 से 1 बना, 1 की कमी। 5 से 4 बना, 1 की कमी। 12 से 11 बन रहा है, 1 की कमी हो रही है। 9 से 8 बना, 1 की कमी। 5 से 4 बन रहा है, 1 की कमी। 22 से 21 बना, 1 की कमी। और 5 से 4 बना, फिर 1 की कमी। यही तरीका हम लोग लगाएंगे लाफ्टर के अल्फ़ाबेट कोड में। तो क्या करते हैं हम लोग, लाफ्टर के सारे अल्फ़ाबेट सबसे पहले लिख लेते हैं और 1 की कमी करते हैं सभी अल्फ़ाबेट कोड में। तो LAUGHTER। एल का कोड कितना होता है? 12 होता है। ए का कोड कितना होता है? 1। यू का कितना होता है? 21। जी का होता है 7। एच का होता है 8। टी का कितना होता है? 20 होता है। ई का कितना होता है? अल्फ़ाबेट कोड 5 होता है। आर का होता है 18। प्रत्येक में 1 घटाएंगे। 12 में 1 घटाया, 11 आएगा। 1 में 1 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे तो 26 आ जाएगा। फिर 21 में 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 20। 7 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 6। 8 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 7। 20 में 1 घटाएंगे 19। 5 में 1 घटाएंगे 4 और 18 में 1 घटाएंगे 17। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 11 किसका होता है? के का होता है। 26 होता है जेड का। 20 होता है टी का और 6 होता है एफ का। 7 होता है जी का। 19 होता है एस का। 4 होता है डी का। 17 होता है क्यू का। ये जो अल्फ़ाबेट मिला यही आपका आंसर। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर UVWXYZ लिखे गए हैं। इस पासे की 3 स्थितियां यहाँ दर्शाई गई हैं। एक्स अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? तो पहले और दूसरे का कंपैरिजन करेंगे। दोनों में जेड कॉमन है। पहले फिगर में देखिए और दूसरे में, और यहाँ पर वी भी कॉमन है। तो हमसे एक्स का विपरीत फलक पूछा जा रहा है तो एक्स का क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला एक कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन। तो पहला कथन क्या है? वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करेंगे। सभी कीट क्या हैं? पक्षी हैं। तो सारे कीट क्या हो जाएंगे? आपके पक्षी हो जाएंगे। और दूसरा, कुछ पक्षी क्या है? मछलियां हैं। तो पक्षी का कुछ हिस्सा किस में जाएगा? मछलियां। निष्कर्ष है सभी मछलियां कीट हैं? नहीं, क्योंकि मछली का कोई भी हिस्सा कीट में नहीं जा रहा। पहला गलत। अब दूसरा कहता है कुछ मछलियां कीट हैं।
तो देखिए मछलियों का कोई भी हिस्सा कीट में नहीं जा रहा, ये भी गलत। तो दोनों आपके गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन 4 ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। अगला, एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर DEFGH और I लिखे गए हैं। इस पासे की 3 स्थितियां यहाँ दर्शाई गई हैं। ई अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? तो हम लोग पहले दूसरे और तीसरे का कंपैरिजन करते हैं। दोनों में क्या कॉमन है? G और G। ओके, तो दूसरे फिगर में G के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या आएगा? अल्फ़ाबेट F आएगा। F के बाद क्या आएगा? E। अब तीसरे फिगर में G के बाद क्या आ रहा है? H। H के बाद क्या आ रहा है? D। तो E का विपरीत फलक बताना। E का विपरीत फलक क्या हो जाएगा? D। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसे आकृति X के रिक्त स्थान में रखने पर प्रतिरूप पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये ऊपर एक भुजा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर होगी। ओके, यहाँ तक, और इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे। मिलाएंगे नहीं तो इसको कहाँ से मिलाएंगे? सबसे पहले देखिए अंदर वाला जो है ये पूरा मैंने कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ से ये मिलेगा, मिला। उसके बाद यहाँ से ये मिलेगा, उसके बाद यहाँ से ये मिलेगा। तो लास्ट वाला जो है इसको हम लोग यहाँ से मिलाएंगे, ऐसा आपका बन जाएगा। और यहाँ से कलर कर देते हैं सबसे पहले तो ऐसे, जिससे आके पता चल जाए कि कैसा फिगर बन रहा है। ओके, तो ऐसा बन रहा है। तो आप समझ गए होंगे कैसे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला, उस आकृति का चयन करो जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। पहले में देखिए 1 ट्रायंगल है, दूसरे में 3 ट्रायंगल, तीसरे में 5 ट्रायंगल। तो ये सभी क्या हैं? देखिए 1, 3, 5 सभी में 2-2 का अंतर है। तो आगे भी 2 का अंतर, यहाँ 7 होंगे। तो टोटल ट्रायंगल क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितने होंगे? 7। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए निम्नलिखित में से किन 2 गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? तो एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसके चिन्हों को उस इक्वेशन के LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो 2 के बराबर आ जाए। तो इक्वेशन का LHS वाला पद लिख लेते हैं, 23 × 7 - 76 + 87 भाग 344। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर बनेगा। भाग की जगह बराबर कर देंगे, बराबर की जगह भाग। तो पूरा उतार लेते हैं हम लोग गाइस, बराबर 2। तो यहाँ पर 2 नहीं लाना है, मतलब यहाँ पर क्या करना है? दोनों पक्ष बराबर करने हैं इक्वेशन के। ओके, तो 23 × 7 - 76 + 87। अब देखिए भाग की जगह हो जाएगा बराबर, 344 गुणे, और बराबर की जगह क्या हो जाएगा? भाग। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग इधर देखिए मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करते हैं। तो 7 × 21 की 1 हाथ से लगा 2, 7 दूनी 14, 2 16 -76 + 87 बराबर 344 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 दूनी 4। अब देखिए 161 और 87 कितना हो जाएगा? जोड़ लेते हैं, 161 और 87, 7 1 8, 6 8 14 की 4 हाथ से लगा 1, 248, और 248 में से 76 को घटा देते हैं। 8 में से 6 गया 2, 14 में से 7 जाएगा तो 7, तो 72 आ जाएगा। कितना आएगा? 172। ओके, यहाँ 172 आ जाएगा। तो 172 बराबर 172, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसे आकृति X के रिक्त स्थान में रखने पर यह प्रतिरूप पूरा हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं? इस सर्कल को पूरा करते हैं। उसके बाद अंदर वाला ये आपका जो चतुर्भुज है, आयत है, इसको पूरा करते हैं। उसके बाद देखिए आपको क्या है, ऊपर देखिए इस साइड से ये घुमा हुआ है, और नीचे भी देखिए ऊपर भी ऐसे घुमा हुआ है ट्रायंगल का। तो यहाँ पर भी ये ऐसे हो जाएगा, और ऊपर वाला जो हिस्सा है ये, तो ये कैसा हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर देखिए ऐसा है, तो ये ऐसा हो जाएगा। ओके, और ये यहाँ से मिल जाएगा। तो बन गया आपका फिगर। अगला, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जो स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित कर सकता है और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकता है। तो इक्वेशन को लिख लेते हैं, 66 *3 *11 फिर *12 फिर *230। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसके चिन्हों को अप्लाई करने पर इक्वेशन के दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएं। तो 66 पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह भाग, फिर 3 स्टार दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह है मल्टीप्लाई, फिर 11 तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह है माइनस, और चौथे स्टार की जगह पर चौथा चिन्ह है बराबर। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे
तो 66 को 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और गुणा 11 और माइनस 12 बराबर 230। 22.220 होता है तो ये 242। ओके, तो 242 माइनस 12 बराबर 230। 242 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? तो देखिए गाइस, आपका जो बचेगा कितना बचेगा, तो घटा लेते हैं, 2 घटेगा 40 और 230 हो जाएगा, तो मतलब 230 बराबर 230। तो दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। संख्याएं लिख लेते हैं, 2, 15, 41, 93 और फिर 197 आगे क्वेश्चन मार्क। 2 से 15 बनना है तो आपका कितना जुड़ रहा है? 13। 15 से 41 बनना है तो कितना जुड़ रहा है? 26। 41 से 93 बनना है तो कितना जुड़ रहा है? 3 में से 1 जाएगा तो 2, 9 में से 4 जाएगा तो 5, तो 52 जुड़ रहा है आपका। और 93 से 197 बना रहे हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है? तो 97 और 7 कितना हो जाएगा? 104। अब एक चीज़ देखिए, 13 से 26 बना है, 2 का मल्टीप्लाई, 26 से 52 बना है, 2 का मल्टीप्लाई, 52 से 104 बना है, 2 का मल्टीप्लाई, तो आगे भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 208। और इस 208 को 197 में जोड़ देते हैं, 197 कितना आएगा? 8 और 5 15 की 5 हाथ से लगा, 8 और 7 15 की 5 हाथ से लगा 1, 9 1 10 की 0 हाथ से लगा 1, तो 405 ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी जो है किसी कार्य को करते हैं 15 दिनों में, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, और सी और ए जो है उसी मिलकर जो है उसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 10 दिनों में। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं जो कि होगा टोटल वर्क। तो 15 और 12 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो निकाल लेते हैं, 5 से काटते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, ये 12। 3 से काटते, 3 एकम 3, 2 3 3 चक्कू 12, फिर 2 से काटते हैं, 1 1 2, फिर 2 से काटते हैं, तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 3 30 दूनी 60, तो 60 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा आपका। ओके, एलसीएम जो मैंने निकाला ये आपका क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा आपका। अब ए और प्लस बी, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं, तो 60 में 15 का भाग देंगे तो 15 चक्कू 60। बी प्लस सी का एक दिन का कार्य निकालेंगे तो 12 चक्कू, देखिए 12 तियाँ 12 दूनी 24, 12 छत्ते 5 चौक 12 पंजे 60, तो 5 आ जाएगा। अब सी प्लस ए का एक दिन का कार्य, तो 60 में 10 का भाग देंगे 6। अब तीनों का एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। ओके, तो जोड़ देते हैं, तो 2 आएगा आपका, 2 अंदर ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 4 5 9, 9 6 15। ओके, तो यहाँ से 2 बराबर, देखिए ए प्लस लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 15/2। अब हम लोगों को निकालना बी अकेले किसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो सी प्लस ए की वैल्यू को रख देते हैं, कितनी है? एक दिन का कार्य 6 है, तो बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? तो बी प्लस 6 बराबर 15/2। ओके, तो यहाँ से बी बराबर 15/2 माइनस का 6, एलसीएम कितना होगा? 2, 15 माइनस 2 छंग 12, 3/2 आ जाएगा, 3/2। अब बी का दिनों की संख्या निकालनी तो टोटल वर्क में एक दिन का कार्य डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क कितना है? 60/3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 120/3, इसको काटेंगे तो 40 आ जाएगा आपका, 40 दिन, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला निम्न को सरल करना है, तो छोटे कोष्टक में सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 8888/88 और भाग 5, इसको काटते हैं, 88 एकम 88, 88 एकम 88, तो 101 आ जाएगा, तो 101/5 आ जाएगा ये। ओके, 101 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, और फिर बचा, मतलब 5 दूनी 10 आएगा, या ऐसा कर सकते हैं 0 लगा देते हैं तो 20 सही, अब बचा है 1, तो 20 सही 1/5 आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला देखिए, इसका मान बताना है, तो इसको क्या मानेंगे? a², दूसरे को मानेंगे b²,
और नीचे क्या है a माइनस बी। ओके, 4.7 को a, 1.3 को b, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, और बटे में a माइनस बी। a माइनस बी से a माइनस बी कटा, a को क्या माना है 4.7 और b को क्या माना है 1.3, दोनों को जोड़ देते हैं। 7 3 10 की 0, हाथ से लगा 1 पॉइंट लगाया, 4 1 5 1 6, तो 6 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 इस राइट आंसर। अगला आपका है a रेशियो b रेशियो c बराबर है इतना, तो अनुपात इसका मान बताना है। तो देखिए a को मानेंगे 2x, b को मानेंगे 3x और c को मानेंगे 5x। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a अपन b है तो 2x बटे 3x अनुपात b की वैल्यू है 3x और c की वैल्यू है 5x। फिर अनुपात c की वैल्यू है 5x, a की वैल्यू कितनी है 2x, x से x कटा, x से x कटा, x से x कटा, तो 2/3 अनुपात 3/5 अनुपात 5/2। अब क्या करेंगे, 3 और 5 और 2 का एलसीएम निकालते हैं। ओके, तो 5 15, 15 दूनी 30, तो 30 एलसीएम आया उसका हम लोग क्या कर देंगे, अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 गुणे 2 बटे में 3 अनुपात 30 गुणे 3 बटे में 5, फिर अनुपात 30 गुणे 5 बटे में 2। ओके, 30 से ये 3 से काटते हैं, 3 दाम 30 और 10 गुणे 2 कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। अनुपात 5 से ये काटते हैं 30, 5 छक्का 30, 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 18, फिर अनुपात 2 से ये काटते हैं 15 और 15 बना 75, तो नया रेशियो क्या आ गया 20 रेशियो 18 रेशियो 75। तो ऑप्शन 1 इस राइट आंसर। अब देखिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के क्वेश्चन है, जिसमें पहला है MS एक्सेल 365 में एक्सेल सीट में पंक्तियों को डिलीट करने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो ऑप्शन 4, यदि आप एक साथ कई रो को डिलीट करना चाहते हैं तो सीधे रो नंबर पर क्लिक और ड्रैग करके रो को सिलेक्ट करें और फिर कंट्रोल और माइनस दबाएं। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं यूजर्स को ऑनलाइन उत्पाद खरीदने और बेचने की सुविधा देती है। तो ई कॉमर्स। अगला MS वर्ड 365 में सेव एज ऑप्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। तो F12। अगला MS एक्सेल 365 में स्प्रेडशीट में किसी कॉलम को डिलीट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो ऑप्शन 2, सेल को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, डिलीट, फिर एंटायर कॉलम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में फॉन्ट कलर ऑप्शन का क्या उद्देश्य होता है। टेक्स्ट का कलर बदलना। किसी ईमेल क्लाइंट में साइन इन करने के लिए सामान्यतः किस जानकारी की आवश्यकता होती है। ईमेल पता और पासवर्ड। MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सी एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलने की विधि नहीं है। तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस N। MS वर्ड 365 में फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के रिबन पर किस मेनू टैब में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और एडिट करने के विकल्प होते हैं। होम। और आज का लास्ट है, MS वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट के हेडर या फुटर में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक कॉमन एलिमेंट होता है। तो पेज नंबर। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।